जय हिंद दोस्तों। इस युद्ध में अमेरिका को यह पता चल चुका है कि अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हुई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। दरअसल अभी कल की खबर है, जब हुआ क्या कि भारत के जहाजों के ऊपर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया। यूएस के द्वारा जब भारत के जहाजों के ऊपर हमला किया गया तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने यूएस के डिप्लोमेट को समन किया और इस समन करते हुए उन्होंने कहा कि आप किस तरह से भारत के जहाजों के ऊपर हमला कर रहे हो। ये भारत के नाम पे रजिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा क्रू मेंबर्स अगर मर्चेंट नेवी में कोई है तो वो इंडियंस है, और इन्हीं जहाज के ऊपर हमारे इंडियंस बैठे हुए थे जिनको बचा लिया गया। ओमान का यह हेलीकॉप्टर है जिसके द्वारा इनको बचा लिया गया और इसमें बताया जा रहा है कि 24 सदस्य थे। लेकिन फिर उसके बाद डबल से अमेरिका के ये जहाज के ऊपर फिर हमला किया गया। पहले जो है अमेरिका के द्वारा ये सोहर जो पोर्ट है ओमान का उसके आसपास में हमला किया गया था। उसके बाद में फिर जो हमला किया गया ये अरेबियन सी में यहाँ पर हमला किया गया, जिसके बाद में यूएस के डिप्लोमेट्स को भारत के द्वारा समन किया गया और पूरी चर्चाएं की गई। जब समन किया जाता है तो उनको सामने बिठा करके उनसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारे के सारे जो है तीखे जवाब में होते हैं। दोस्तों, डिप्लोमेट्स को कोई भी चीज बताना या डिप्लोमेट्स को समन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ बड़ी बात होती है। उसके बाद में ही यूएस डिप्लोमेट्स को या किसी कंट्री के डिप्लोमेट्स को बातें बताई जाती है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हुआ क्या था, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के खिलाफ बयान दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के राफेल वगैरह गिराए गए, पाकिस्तान की इसमें जीत हुई थी, और कह रहे थे कि भारत के 7 राफेल कभी 8 राफेल, इस तरह की बातें की जा रही थी। जिसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते थोड़े खराब होने लगे थे। भारत के प्रधानमंत्री और यूएस के प्रेसिडेंट उनके बीच में कभी भी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि G7 की जो मीटिंग होने वाली है उसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मीटिंग हो सकती है। और इस मीटिंग को लेकर के चर्चा ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो युद्ध विराम करवाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से गुहार कर सकते हैं। दरअसल ये जो युद्ध है ईरान वॉर, ये साफ साफ दर्शा चुका है कि इसमें अमेरिका की घनघोर बेइज्जती हुई है। मतलब इस ईरान वॉर से जितनी अमेरिका की बेइज्जती हुई है उतनी अमेरिका की बेइज्जती कभी नहीं हुई। अमेरिका का जो सुपर पावर का टेक था वो सुपर पावर का टेक काफी नीचे हद तक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास अब एक आखिरी उम्मीद बचा हुआ है, इंडिया। ट्रंप चाहते हैं कि मैं इंडिया के प्रधानमंत्री से इसलिए मैं बात करूं और हो सकता है कि वो ईरान को मना ले सीज फायर करवाने के लिए, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री इन चीज में, इनकी जो डिप्लोमेसी है वो इन चीजों में काफी अच्छी है। इसीलिए हो सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री के साथ में मैं मुलाकात करूं। अब भारत इनसे क्यों मुलाकात करेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे इनसे बात की जाएगी और वो है पीओके को लेकर। भारत अब इनसे सिर्फ एक ही चीज कहेगा कि यदि मान लीजिए हम सीज फायर को लेकर के आपके बीच में आते हैं और बातें करवाते हैं, मिलिटियर का कोई काम करते हैं, तो आने वाले समय में जब पीओके को इंडिया लेने की कोशिश करेगा तो आप ह्यूमन राइट्स का जो बहाना है, आपका जो ठीकरा है, वो लेकर के मत आना सामने। हर बार जो आप कहते हो ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, आप ये कह करके आ जाते हो कि हमें पाकिस्तान की अब हेल्प करनी है, पाकिस्तान असहाय है, इस तरह के काम अब मत करिएगा। भारत मारेगा और बहुत बुरी तरीके से मारेगा। ये बातें भारत के द्वारा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ में होने वाली है। और ये देखिएगा, ये सिर्फ कोई मजाक नहीं है। अब ये जो है भारत एग्रेसिव मूड में आ चुका है। भारत की पूरी डिप्लोमेसी जो है अब चेंज हो रही है। हम उस कंट्री को उसी की भाषा में जवाब देना आप जानते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चाइना को किस तरह से जवाब दिया जा रहा है भारत के द्वारा। चाइना बोल तक नहीं पा रहा है, चाइना को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करेगा। सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, देखिएगा जरा। दरअसल जोजिला जो टनल है अब वो बनकर के तैयार भी हो चुकी है, जिससे जो घंटों का रास्ता था, पहाड़ वगैरह पार करके जाना होता था, वो रास्ता सिर्फ अब 15 मिनट में तय हो जाएगा। तो ये कश्मीर वाले इलाके में हमारे लिए काफी अच्छी खबर भी सामने निकल कर आ रही है, जो पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर कही जा सकती है। दूसरी बात, अगर ईरान के अंदर कोई आपका परिजन रह रहा है, कोई आपका पहचान का रह रहा है, तो उससे कहिए जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दे, क्योंकि अब ईरान के अंदर इतना भीषण हादसा हो सकता है जिसके बारे में सोचा नहीं गया होगा। क्योंकि स्ट्राइक करने की पूरी पूरी थ्रेट मिल चुकी है। अमेरिका के द्वारा साफ कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर अब इस तरह का हमला करूंगा मैं कि ईरान खड़ा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज हम समझ चुके हैं, अमेरिका के हथियार वगैरह काफी ज्यादा नष्ट हो चुके हैं, अमेरिका का नुकसान भी काफी ज्यादा हो चुका है। अब अमेरिका के पास में एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो है न्यूक्लियर का। अब अगर इसी तरह से चलता रहा, ईरान बिल्कुल मारने और मरने पर खड़ा हुआ है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कुछ बड़ा एक्शन लेने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो गिराया गया। हालांकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ईरान ने इस चीज को लेकर के साफ मना कर दिया, लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अगर अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान के द्वारा गिराया गया है तो फिर ईरान के साथ में बदला लिया जाएगा। ईरान को इस तरह से इस हद तक खत्म किया जाएगा कि ईरान और पूरी दुनिया अमेरिका से उलझने से पहले 3 बार सोचेगी, यानी कि अमेरिका के सामने कोई युद्ध करने से पहले 3 बार सोचेगा। इस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दे दिया गया है। दूसरी तरफ एक लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है, एक लड़ाई अर्दगन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच चल रही है। हो क्या रहा है, जो अर्दगन है उनका यह कहना है कि जो इजराइल है वो लेबनान और सीरिया के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, जिससे कि इजराइल एक नर्क की तरह बन चुका है आज के समय पे। ये जो बयान है अर्दगन के द्वारा इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को दिए गए। और बेंजामिन नेतन्याहू वो आदमी है जिसके बारे में आप जानते हो इनसे ज्यादा डेंजरस कोई नहीं है। ये युद्ध करने से कभी पीछे नहीं हटते और यहूदियों के अंदर जो नफरत भरी हुई है दुनिया के सारे कंट्रियों के लिए, दुनिया के दूसरे धर्म के लिए, वो नफरत आपने देखी होगी। एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी, तो वो साफ दर्शा रही है कि इन मुस्लिमों से कितना ज्यादा चिढ़ रहा है इजराइल। दरअसल हुआ क्या, जैसे ही अर्दगन के द्वारा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया गया, नेतन्याहू ने गाली गलौज से होकर के इनसे बातें की। नेतन्याहू के द्वारा कहा गया कि अगर तुमने ज्यादा 3-5 की तो जो हाल ईरान का है वही हाल अगला आपका भी हो सकता है। अगर आपको सीधे बैठना है, आपको बिना लड़ाई के लड़े जीना है, तो आप इजराइल के मैटर में बिल्कुल ना बोलो। इस तरह की बातें बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा अर्दगन को कह दी गई। अर्दगन कर कुछ नहीं सकते, अर्दगन बोल कुछ नहीं सकते, क्योंकि इजराइल से लड़ना हर किसी के बस की बात थोड़ी है। इजराइल से जब सारे के सारे अरब कंट्री लड़े थे, जब अरब स्प्रिंग हुआ था, तो क्या हाल किया था इजराइल ने इन सबका, इनको पूरी तरह से याद है। इसलिए इजराइल से लड़ नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। और अब तो बोलने को भी मना कर दिया गया नेतन्याहू के द्वारा कि अगर आप बोलोगे तो अटैक हम करेंगे, और इतना बुरा अटैक करेंगे कि आप सोच नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो कितनी ज्यादा चीजें हुई है। अर्दगन के द्वारा इनको डिक्टेटर्स तक कहा गया था। ये सारी जो बयानबाजी हुई थी, तो बयानबाजी में इनके बीच में लड़ाई भी हुई। दूसरी तरफ जैसे ही अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की खबर आई, अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा, अमेरिका ने जो आरोप लगाया ईरान के ऊपर, उसके बाद में अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर इतना भीषण हादसा किया गया, इतना भीषण हमला किया गया। ईरान के 11 गांवों का पानी एक साथ खत्म कर दिया गया। ईरान के 11 गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। ये आप देखिए, टूकी ईरान वाटर रिजर्वियर अटैक्ड बाय यूएस, सप्लाई हिट फॉर 20,000 होम। 20,000 घर में पानी जाना बंद हो चुका है। 11 गांव है उनका पानी रोक दिया गया है अमेरिका के द्वारा। इतना ज्यादा वाटर सप्लाई के ऊपर हमला किया गया। और अमेरिका ने कहा ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी जो ईरान के साथ में होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीजें हो चुकी है, क्योंकि चल क्या रहा है, एक तरफ ये वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ पीओके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब पाकिस्तान हर तरह से ये चाह रहा है कि भारत के साथ में पाकिस्तान का जो वॉर है वो हो जाए किसी भी तरह से, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान का वॉर होता है तो पीओके के अंदर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को वॉर के तहत दबाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि अभी पाकिस्तान उलझा हुआ है वॉर में, राष्ट्रीय जो एकता है वो एकता दिखा करके इस पीओके के अंदर चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो भारत के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि भारत के अंदर जो डिप्लोमेट्स है, हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उनके द्वारा कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के द्वारा अब कोई भी अटैक किया जाता है या फिर कोई भी छोटा मोटा हमला भी किया जाता है तो सीधे से एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर दनादन अटैक किए जाएंगे। तो पाकिस्तान भारत के साथ हमला नहीं कर सकता, भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वो अफगानिस्तान के ऊपर कर रहा है। अफगानिस्तान के ऊपर युद्ध करके, उनके ऊपर बेवजह हमला करके इस जो प्रोटेस्ट है इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब प्रोटेस्ट होकर के रहेगा, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान के साथ में भारत को उलझाना। दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत जो है ईरान के साथ में आकर के ईरान को सीजफायर के लिए मनाए, क्योंकि अब ईरान को खुली तरह से छूट दे दी गई है, खुली तरह से धमकी दे दी गई है। अमेरिका बिल्कुल भी झेलने को तैयार नहीं है, अमेरिका बिल्कुल भी झेलने वाली स्थिति में नहीं है। अमेरिका साफ कह रहा है कि ईरान या तो मान जाओ या फिर खत्म हो जाओ। दूसरी खबर अगर आप देखोगे चाइना को लेकर के, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी ज्यादा चेंज हो गई है एकदम से। मतलब यूं थी और यूं हो गई। इतनी ज्यादा अगर डिप्लोमेसी बदल रही है भारत की, तो वो कैसे बदल रही है? इसके पीछे सरासर जो है डोवाल साहब का हाथ है। पूरा डोवाल साहब ने इस तरह से इंडिया की डिप्लोमेसी बदल के रख दी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे तो आप समझोगे। देखिए, इंडिया ने दबाई चीन का कमजोर नस, पेम्पा तेजरिंग चुने गए तिब्बत के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री। भारत के द्वारा तिब्बत का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। तिब्बत के जो ये दलाई लामा थे, इनके बाद में अब दूसरा दलाई लामा, दूसरे जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये सब कुछ नियुक्त किए गए हैं, तो ये है वो। और ये जो कौन नियुक्त किए गए हैं? पेम्पा तेजरिंग, जो कि तिब्बत के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। तो हुआ क्या, इसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब है, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा बयान दिया जाता है कि चाइना की बॉर्डर हमारे साथ लगती ही नहीं है। हमारे जो सांस्कृतिक रिलेशन है, हमारे जो बॉर्डर रिलेशन है, वो हमारे तिब्बत के साथ में। जैसे ये बयान दिया गया, चाइना जो था आग बबूला हो गया।
चाइना के द्वारा कहा गया कि आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते। फिर भारत की तरफ से बयान जाता है कि आप बांग्लादेश में भारत के खिलाफ काम करते हो, मतलब हम चुप रहे। आप पाकिस्तान में भारत के खिलाफ काम करते हो, मतलब हम चुप रहे। आप नेपाल में भारत के खिलाफ काम करते हो, मतलब हम चुप रहे। अब ऐसा नहीं होगा, भारत की डिप्लोमेसी चेंज हो गई है। जिस तरह से आप जवाब दोगे हम उसी तरह से आपको जवाब देंगे। अगर आप बांग्लादेश में BRI इन्वेस्ट करोगे तो हम फिर हमारे हिसाब से देखेंगे। अगर आप पाकिस्तान में सीपेक लेकर के आओगे तो फिर हम हमारे हिसाब से देखेंगे। अगर आप नेपाल को हमारे खिलाफ भड़काओगे तो फिर हम हमारे हिसाब से देखेंगे। और अब कह दिया गया है कि जो तिब्बत है वो एक दिन जरूर आजाद होगा। और भारत की बॉर्डर चाइना के साथ में साझा नहीं होती है। भारत की बॉर्डर अगर साझा होती है तो वो चाहे तिब्बत के साथ में साझा होती है। मतलब सोचिए कितना बुरा झटका दिया गया है। मतलब अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये POK हमारा होना तय है, अक्साई चीन हमारा होना तय है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो बताया जाता है कि 250 ग्लेशियर है और सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना यहीं से आगे निकला हुआ है, उसको भी अब पीछे छोड़ा जाएगा। भारत का जो ये बॉर्डर है वो बखान कॉरिडोर के साथ में लगने वाला है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि भारत ने US प्रेसिडेंट से क्लियर कट कहने वाला है। अब जो ये G7 की मीटिंग होने वाली है उसमें साफ साफ जो एजेंडा है वो इसी को लेकर के आ रहा है कि अगर हम POK के ऊपर हमला करते हैं तो अमेरिका तुमको चुप बैठना होगा, तुम बिल्कुल भी बयानबाजी नहीं कर सकते। ये साफ साफ दर्शाया जा रहा है। वहीं दोस्तों दरअसल एक चीज थोड़ी सी दुखद लगती है कि जब 1950 में UN के अंदर परमानेंट सीट को लेकर के बातें की जा रही थी, तब भारत ने ही जो है चाइना को आगे किया था, प्रेफर किया था। भारत ने चाइना को जो है सपोर्ट किया था, कहा था कि चाइना को परमानेंट सीट दे दी जाए, चाइना को इसकी जरूरत है। लेकिन जब आज भारत को जरूरत है UN के अंदर परमानेंट सीट की, तो सबसे पहले लाल बटन चाइना ही दबाता है। चाइना ही कहता है कि अब भारत को हम यहाँ पे नहीं बैठने देंगे। अगर भारत यहाँ पे परमानेंट सीट लेकर के बैठ गया तो चाइना का औचित्य क्या रह जाएगा। चाइना इतना ज्यादा डरा हुआ है भारत से। तो यही जो चीज है जयशंकर साहब के द्वारा कही गई कि हमारे हाथ में हमारी जो डिप्लोमेसी थी वो उस समय को कुछ समझ नहीं आता कि चाइना को क्यों इतना आगे लेकर के जा रहे थे, क्यों भारत को इसमें पीछे धकेल दिया गया। आज कितनी ज्यादा जरूरत है परमानेंट सीट की भारत को, ये चीजें हमें आज समझ में आ रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत की जो ये बदली हुई डिप्लोमेसी है उस कंट्री को उसी की भाषा में जवाब देना, ये आपको अच्छी लग रही है नहीं? इस चीज के बारे में जरूर बताइएगा। और देखते हैं आगे भारत क्या करता है ये POK और अक्साई चीन वाले हिस्से पे, साथ ही चाइना वाले हिस्से पे। दोस्तों ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।